जाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा है जो हमारे यहाँ की रीति रिवाज जो प्रथा बनाई गई है। जैसे बुंदेलखंड में हमारे यहाँ प्रथा है कि बहुएं जो हैं वो ससुराल में आके पैर छूती हैं और बेटियाँ जो हैं वो माँ बाप से पैर छुलाती हैं। यानी कि माँ बाप बेटियों को मानते हैं कन्या और उनसे पैर छुलवाते, उनके पैर खुद छूते हैं और बहू से खुद पैर छुलवाया जाता है। अगर दामाद ससुराल जाएगा तो दामाद सास ससुर से पैर छुलवाएगा। तो ये दोगली प्रथा बनाने वालों ने जो जिस तरह की प्रथा बनाई है, अगर बेटी को कन्या मानते हैं तो फिर बहू को कन्या क्यों नहीं मानते? तो बहू बेटियों में ऐसा इतना भेदभाव क्यों है? अगर सास ससुर बहू से पैर छुलवाते हैं तो फिर दूसरे सास ससुर दामाद के पैर क्यों छूते हैं? तो ये दो तरह की जो प्रथा है, तो अभी हमें भगवान तो मिलने वाले नहीं है बात करने के लिए, तो हम कुछ समाज के लोगों से ही बात करते हैं कि ये दोगली प्रथा कैसे लागू हुई और इस क्यों है ऐसा भेदभाव। आपके मैके में अपने माँ बाप से छुलाती पैर? ना, नहीं छुलाती। मैं नहीं छुलाती। छुलाने के वो छूते नहीं। जब कहीं जब ससुराल से मैके गई तो बस छूते हैं। तो क्या है मतलब पाँव छूती है? अरे बिटिया बहुत दिन में आई है। तो मैं क्या पैर में क्या रखा है? अब तेरे पास है जय दिन है तो आराम से रह लेते हैं, फिर तो जाना ही पड़ेगा। अब वहाँ से आए सास की खुश रहो बहू खुश रहो, है ना? दोनों डिफरेंस। माँ बाप से अच्छा नहीं लगता पैर छुलाना? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन जब जो छूते हैं तो अब क्या कर सकते हैं? उसको छुलाती वो पैर भी छूती है, गले भी लगाती है। और यहाँ पे जो सास आई उसको पैर छू, खुश रहो बहू खुश रहो, आशीर्वाद आशीर्वाद। बस ऐसे जो रीति है वो रीति चलेगी ही, कोई नहीं बदल सकता ना। अगर बदलना भी चाहे तो बदलेगा ही नहीं। कहते नहीं जो बड़े हैं चलाते हैं वो चलेगा ही। जैसे आदमी है तो आदमी तो सास ससुर नहीं छूता पैर जाके। डिफरेंस है ये देखिए। अब उधर क्योंकि उसकी बेटी को उसने बोझ समझ के लाद लिया है उसका एहसान हुआ तो जय हो दामाद। ठीक है अम्मा, हुआ सही है। अब उधर बेटा मतलब पत्नी लाई अच्छा बोल रही अब यहाँ आई पत्नी, यहाँ पत्नी चल अम्मा बाबू के या जेठ जेठानी के ननद के बनी पैर छू चल। अरे मना छू मुझे नहीं, अरे छूया ना तो कुछ आ जाता है, ना जाता तो कोई नहीं, छू ले होएगा, बस इतना। अपने सगे ससुर की हो या कोई मतलब रिश्ते के ससुर की हो, 99 बार अगर वो पैर छू लिया और धोखे से एक बार अगर नहीं छुआ या उसका मन नहीं है या टाइम नहीं या किसी ध्यान नहीं दे पाई या बिजी है वो, उसके हाथ में कोई चीज़ लिए हुए है तो उसको सीधे बुराई के नज़र से देख लिया जाता है कि माने ये हमारा सम्मान नहीं किया, इसका मतलब या हमसे नाराज़ है या हमसे बोलना नहीं चाहती या हमसे दूरी बनाना चाहती है या हमारा सीधे एक अपमान किया। ये गलत भावना है एक प्रकार से। इसमें ज़्यादातर अब यहाँ हमारे ही हम देखें कि मुस्लिम बिरादरी में ज़्यादातर पैर छूने और छुआने की रिवाज नहीं है, इसको मैं अच्छा समझता हूँ। ये भी एक प्रकार का मेरे हिसाब से गलत है, इसलिए कि पैर को समझा जाता है नीचा स्तर, माने सबसे नीचे स्तर है तो वहाँ गंदगी भी हो सकती है। पैर में क्या लगा है क्या नहीं लगा, पैर में अलग से देवता तो बैठे नहीं है। अगर देवता चलो हाँ मान लो तो पैरों में तो नहीं बैठे हैं। और फिर उस पैर को टच करके फिर सर में छुआ जाता है, सर में ब्रेन वॉश होता है, सर का शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है सर। तो पैर को सर से जब जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि जैसे करंट में माइनस और प्लस जोड़ दिया जाए तो एक प्रकार का उसमें नुकसान ही है, ऐसा ही मैं नुकसान समझता हूँ। लेकिन अब रीत के हिसाब से रिवाज के हिसाब से किसी को कहा भी तो नहीं जा सकता। गलत है बहुत गलत है, बहुत पाप लगेगा अपन पैर छुआवे। एक बिटियन कतिया है कि नहीं भी जा सकती पैर, चाहे जितना दर्द करे कि हम पैर न छुआ। हाँ अभियान हम तो हाँ पूजा बाज हम अपन छुआई थी। हाँ कि जो नहीं चला माने तो बहुत से ज़्यादा बिटिया कई चलती हैं। हाँ ओके उतना हमदर्दी रहा थी बिटिया के, माँ के खिता इतनी हमदर्दी रहा थी तो पैर नहीं जितना दर्द हो। एक सवाल मतलब ऐसा ही कहीं पूछा गया था, शायद आप लोगों ने भी देखा था कि किसी ने कहा कि कौवा बैठा है अजीब नहीं लगता? तो अगर कौवे को कपड़े पहना दो तो अजीब लगेगा, वो खाली बैठा है तो उसमें अजीब नहीं है। जो प्रथा चल आई है तो उसको चलने दिया जाए तो अच्छी बात है। हम आपको दो टूक में एक जवाब दे रहे हैं कि अगर
कोई नई बहू आकर के अपनी सास के पैर नहीं छू रही है तो उसमें कहेंगे कि बहू संस्कारी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि किसी की लड़की घर आती है और वो बदनाम कर दी जाए कि बहू संस्कारी नहीं है? पैर छुएगी तो संस्कारी नहीं है। बिल्कुल। मान लो हम नहीं बोलेंगे, अगला आदमी जो 4 लोग देख रहा है, आप ही जैसे कोई लोग खड़े हैं वो भी कह देंगे कि यार कैसी बहू है, संस्कारी नहीं, अपनी सास के पैर नहीं छुई। जब सास बहू के छूले पैर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखो, पत्नी अगर पति के पैर छू सकती है तो पति अगर पत्नी का भी पैर छू लिया ना तो उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन जो नियम है, जो धर्म है, उस धर्म को मानते हुए हमें चलना है। जैसे कहते हैं ना कि बहू बेटी एक बराबर है, बेटी भी उसी तरह है और बहू भी उसी तरह है, तो फिर ये पैर छुलाने वाली जो रस्म है वो बेटी से पैर नहीं छुलाते हैं, बेटी के माँ बाप छूते हैं, फिर बहू आगे माँ बाप सास ससुर भी छूती है, तो फर्क नहीं हो गया बेटी और बहू में? वो तो फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, नहीं तो दोनों को छूना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जब इधर की रीति रिवाज है, हर जगह की है, कई कई देशों में नहीं मानते। अब जैसे इधर बंगाल साइड है, उधर भाभी के पैर नंद छूती हैं, और इधर साइड रिवाज है कि भाभी छूती हैं नंद के पैर, सासू माँ के छूती हैं। बनारस में हमने देखा कि बनारस में और इधर ललितपुर तरफ, बनारस और फैजाबाद की तरफ, वहाँ पे बेटियाँ माँ के पैर छूती हैं, माँ बाप के। नहीं, हमारी इधर तो बेटियाँ नहीं छूती हैं, बहू छूती हैं। हाँ, बहू छूती हैं। नहीं छुई तो भैया मायके मराई थी, केहू के नहीं छुई तो मायके में नहीं छुए जाते हैं, ससुराल में? ससुराल में छुआ जाता है किस के? जो अपने आप से बड़े होते हैं, जैसे किनके? सास का, ससुर का, बड़ी जेठानी का, ननद का, जेठ को नहीं छूते हैं। सबके पैर छूते हैं वहाँ पे ससुराल में, और मायके में नहीं, माँ बाप के नहीं छूते हैं। क्यों? इधर नहीं चलता है ना ऐसा। अब देखो, जन्म देने वाला से जिंदगी देने वाला बड़ा ही होता है। तो जो जन्म दे रहा तो फिर वो क्यों बेटी के पैर छू रहा है? अब वो तो जब रीति रिवाज में चली आया है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा ये शो कैसा लगा। अगर है आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा तो ज़रूर से हमें बताएं कमेंट करके, हम आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।